हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों एवं मेरे परम प्रिय अनुजों, आप सबका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और आप सबको कोटि कोटि करबद्ध प्रणाम। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आज आपको बहुत ही जीवन को आनंद से भर देने वाला एवं पूर्ण प्रैक्टिकली ज्ञान इस वीडियो में आपके सामने होगा। कृपया जितना भी समय आप दे सकें एकाग्रता के साथ सुनिए, लेकिन उससे पहले वही चारों बातें मैं आपको फिर दोहराता हूँ। आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उन पर चलने का प्रयास कीजिए। शायद जीवन में एक बार भी आपने ऐसे कर लिया तो मेरी ये वीडियो बनानी सफल हो जाए और आपका जीवन बदल जाए। जब भी बैठे, जहां भी बैठे, रीढ़ सीधी करके बैठे, आपका जीवन भी जैसे आप जोश उल्लास से बैठोगे, जोश उल्लास से भर जाएगा। नंबर 2, जब भी समय मिले या सुबह शाम ही 5-5 मिनट भी, 10-10 मिनट भी या एक टाइम भी, जैसा भी आपका शेड्यूल हो, उसी के अनुसार आप मौन हो, मुख से भी और मन से भी कोशिश करना। मन से मौन होना कैसे हो जाए, आपके सांस आ रहे जा रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, या जो गुरुमुखी हैं वे गुरु मंत्र का जप करें, या गुरुमुख नहीं है, कुछ और भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय, देवों के देव महादेव आदि काल का आदि मंत्र है, इसका मनन चिंतन करें। देख लेना आपका मन रुक जाएगा, शांत होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, चेहरे पे शांत भाव और आनंद से भरा हुआ चेहरा, आनंद एक उल्लास, ताकि सामने वाला कितना व्यथित हो, उसकी सारी व्यथा आपको देखते दूर हो जाए, उसके सारे दुख नष्ट हो जाए और वो भी आनंद से भर जाए। ये आपका सृष्टि में अमूल्य योगदान होगा। नेगेटिव ऊर्जा आपको छू न सकेगी और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा औरों की नेगेटिव ऊर्जा भी समाप्त कर देगी। ये आपका सृष्टि में नित्य प्रति योगदान हो जाएगा। और नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जिह्वा को उल्टी करके तालू पे चिपका के रखें। ऐसा निरंतर अभ्यास करते रहें, आपके व्यक्तित्व में अलौकिक निखार आना शुरू हो जाएगा। अब मेन विषय आता है आज की वीडियो का। विषय है कि आप कब मनुष्य प्रकृति तुल्य, परमात्मा तुल्य, कब ये पूरा हमारा समाज है, पूरा ब्रह्मांड है, उसको परमात्मा के तुल्य समझने लगता है। इसका एक सीधा ही फंडा है, आप जो भी कार्य करोगे आप वही कहलाओगे। आप डॉक्टर का कार्य करो तो डॉक्टर कहलाओगे, आप कृषि का कार्य करो तो किसान कहलाओगे, आप शिक्षा का कार्य करो तो आप टीचर, गुरु कहलाओगे, और आप रक्षा का कार्य करो तो आप अक्षत्रिय कहलाओगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, अब कौन प्रकृति में उत्तम बनता है, सर्वोत्तम बनता है,
जो प्रकृति के समतुल्य सर्वोत्तम कार्य करता है। और प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है, इस पर भी मनन कीजिए आप। प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम कार्य है जो भी उसके पास है उसको बांट देना। जो भी प्रकृति के पास है उसको बांट देना ही उसका सर्वोत्तम कार्य है। तभी उसको ईश्वर कहते हैं, तभी उसको परमात्मा कहते हैं। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, अगर आप भी बांटना सीखोगे तो आप भी प्रकृति तुल्य कहलाने शुरू हो जाओगे। इसलिए सर्वप्रथम आप बांटना शुरू करो। वो ज्ञान हो बांट दीजिए, धन हो आवश्यकता से अधिक है और सामने वास्तविक उसका जरूरतमंद है, जिसको जीवन जीने के लिए, भोजन खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए उस धन की आवश्यकता है। अगर आपकी जरूरत से आपके पास ज़्यादा है और पता है कि इसको देने से मेरा कोई बैलेंस खराब नहीं होगा और ना ही मेरे भविष्य में कोई प्रभाव पड़ने वाला, बाकी तो ईश्वराधीन है, क्योंकि भविष्य तो ईश्वर के अधीन है, लेकिन निर्माण तो हम ही करते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप मदद कीजिए, दीजिए। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, सर्वोत्तम और सर्वप्रथम कार्य है देना। दूसरा प्रकृति का कार्य है जो पीड़ित है उनकी पीड़ा का हरण करता है। आप देखिए किन्हीं व्यक्तियों में कभी कभी विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द और तनाव, स्ट्रेस, दिमागी बीमारियां और अनेक प्रकार के जीवाणु शरीर में पैदा हो जाते हैं, जिससे चर्म रोग इत्यादि बहुत बीमारियां होती हैं। और जब भी आप भगवान सूर्य देव के सामने होते हो और जैसी उसकी रश्मियां आप पर पड़ती हैं, भगवान सूर्य देव की 64 रश्मियों का वर्णन है। हमें तो 7 रश्मियां ही बताई गई हैं, उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म की बस 7 रश्मियां हैं और कुछ नहीं, लेकिन भगवान सूर्य देव की 64 रश्मियां हैं। और अभ्यास करें नित्य प्रति आधा घंटा तो कम से कम भगवान सूर्य देव भास्कर के समकक्ष आप खड़े हों। जैसे प्राचीन काल में सूर्य नमस्कार आसन करते थे, वे कभी बीमार नहीं होते थे। आजकल सूर्य नमस्कार बंद हो गया है और धूप में निकलना बंद हो गया है, तो बीमारियों का दौर भी आ गया है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, आप नित्य प्रति आधा घंटा धूप में हो और उस धूप में आपको अगर पसीना आ गया तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, और वो नित्य प्रति आ रहा है तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये पूर्ण सत्य है। पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कृषि कार्य करते थे, जो किसान के यहाँ वे धूप में कार्य करते थे, कभी कभी जुकाम भी नहीं होता था उनको। आजकल कोरोना हो रहा है क्योंकि हम भगवान भास्कर से दूर होते जा रहे हैं। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, धूप कभी छूती भी नहीं है, सालों सालों धूप में निकले हो जाते हैं, तो फिर कोरोना ही तो आएगा और क्या आएगा। आप धूप में पसीना बहाइए और कोरोना में घूमिए, कुछ भी आपको नहीं होगा। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप पर कोई भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु आपको छू ही नहीं पाएगा। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, दूसरा प्रकृति कार्य होता है दूसरों के दुखों का हरण करना। आप भी
दूसरों के कष्टों का हरण कीजिए। आपके पड़ोस में कोई पीड़ित है, आप उससे जाके पूछिए। आप धनवान हैं और उसको आवश्यकता है, दोनों चीज डिपेंड करती है, तो उसकी धन से मदद कीजिए। आप धनवान नहीं हैं तो उसकी तन से मदद कीजिए। और आप भी बीमार हैं तो उसकी मन से मदद कीजिए। उसको अच्छी बातें तो हम कर ही सकते हैं ना, उसको सुंदर बातें तो हम कर ही सकते हैं ना। हे मेरे प्रिय मित्रों, हे मेरी प्रिय माता बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, एक बार तो उससे प्यार की बात कीजिए। एक बार तो उसके मन के अनुकूल बात कीजिए। एक बार तो उसकी आत्मा को जो शांति दे बात कीजिए। मैं दावे से कहता हूं, जितना प्रभाव दवा ने किया है, अगर उतना ही आपकी बात न कर जाए तो आगे बोलना कि आप असत्य बोल रहे थे। सब तो मरहम का कार्य करते हैं। कई बार मानसिक रोगी हैं, उन पर दवाई ना कर सके काम, आप नित्य प्रति 15 मिनट उनसे प्यार की भाषा बोलिए, आनंद से उन्हें भर दीजिए। देखना, आप अगर कोई भी मानसिक रोगी न ठीक हो। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, डॉक्टर के पास क्यों मरीज आधा ठीक हो जाता है? आपने देखा ना, बहुत से मरीज कहते हैं हम तो डॉक्टर साहब के पास गए, आधे तो देखते ही ठीक हो जाते हैं। उनका हाथ ऐसा है, छूते ही आराम हो जाता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि वो दुखों का हरण करने के लिए ही उसका अवतरण हुआ है डॉक्टर का, और वो आनंद ऊर्जा से भरा हुआ है। प्रकृति ने उसको ऊर्जा इतनी दी है, उससे भरा हुआ है। जैसी आप पर उसकी ऊर्जा पड़ती है, दुखों का विनाश हो जाता है। उसके सुंदर प्रेम से भरे हुए शब्द जैसे आपके कानों में मिश्री की तरह शहद घोल देते हैं, वैसी आपके जो दुखों की अग्नि जल रही है वो शांत हो जाती है। और आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर ने तो जादू कर दिया। सच में ही जादू कर दिया, क्योंकि उसने दुखों का हरण कर लिया। और जो दुखों का हरण कर लेता, किसी को पीड़ा से मुक्त करता है, वो जादूगर होता है। वो सृष्टि का सबसे बड़ा जादूगर है, जो दूसरों की पीड़ा को हर लेता है और दूसरे को सुख प्रदान करता है। क्योंकि ये कार्य ईश्वर करता है, ईश्वर से बड़ा जादूगर कोई नहीं होता। वो फिर किसके थ्रू कराता है तो उससे भी बड़ा जादूगर कोई नहीं होता। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आज आनंद की पराकाष्ठा चल रही है, लेकिन बार बार मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। इतना सुंदर ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं और आप वीडियो डिलीट कर करके देखते हो। ये कली काल का कैसा प्रभाव है जो सबकी मति हर रखी है। आप प्रभु शरण हो जाइए, ईश्वर शरण हो जाइए, फिर देखना कली काल का प्रभाव आप पे नाम मात्र का ही बचेगा बस। हे परम मित्रों, जब आपको सत्संग आनंद पूर्वक लगे, ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ जाए, तो आप प्रकृति के नजदीक हो और प्रकृति की मेहर आप पे चल रही है। और जैसी ये बुरी लगती हैं चीजें, कटोप करो मत देखो कम, तो समझो पाप कर्म आपका बार बार आपको उठा के फेंक रहा है वहां से। बस मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सत्य है मैं बता रहा हूं। इसलिए अपने समय को पहचानो मेरे मित्रों, समय को पहचानो। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।